हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वाटोनी। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्वाटोनी में। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी जानते हैं अभी विंटर बहुत ही नज़दीक है और जिस तरीके से मैं आपको एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरीके से हम सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं और अपने रूमों में हीटर यूज़ करते हैं, इवन अपने कारों में ब्लोअर यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह हम अपने पेट्स को भी हमें अपने पेट्स का भी केयर रखना चाहिए। तो मैं कुछ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जैसे विंटर आ रहे हैं और अगर आप भी मेरे तरह शौकीन हैं कि आपका भी एक हॉबी है कि पेट्स पालने का, तो ये सभी मैसेज देना चाहता हूँ कि विंटर में अपने एक्वेरियम अपने फिशेस को मेंटेन रखने के लिए, अपने फिशेस की तबीयत अच्छी रखने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो जो सबसे पहले है वो है एक्वेरियम हीटर। ये आपको 25 वॉट से लेके 300 वॉट तक मिल जाएगा। उससे ऊपर भी आते हैं, बहुत सारे पॉन्ड्स के लिए भी आते हैं, पर एक्वेरियम के लिए इतना सफिशिएंट होता है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे इधर सोबो का मिलता है, क्योंकि मेरे यहाँ एक्वेरियम शॉप है जो है उसमें वो सोबो का ही डील करते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पर मैं स्टार्टिंग से सोबो यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही चीप और बेस्ट है। तो मेरे पास ये 3 हीटर हैं अभी मेरे एक्वेरियम्स के लिए। तो मेरे पास 25 वॉट का है, ये जैसे 50 वॉट का है, और एक है मेरे पास 75 वॉट का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको ये 2 सक्शन मिल जाएंगे जो कि आपके हीटर में अटैच होके आपके एक्वेरियम में कनेक्ट हो जाएंगे, और कुछ इस तरीके से आपको एक मैनुअल बुक मिल जाएगी। और ये एक हीटर है जो कि आपको मिरर का मिलेगा। ये जो एक्वेरियम हीटर होते हैं 2 तरीके के आते हैं यहाँ पे इंडिया में। एक है मिरर का, कांच का, और एक आएगा आपको स्टील का। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अगर कभी भी अपने एक्वेरियम में हीटर यूज़ करते हैं तो मिरर का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जो स्टील का हीटर आते हैं उसमें ज़्यादातर यही शिकायत आती है कि वो उसमें बहुत जल्दी करंट पास हो जाता है, जिससे आपकी सारी मच्छियाँ मर सकती हैं। तो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीप रेट में भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे को अभी मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 3 हीटर है, 25 वॉट्स, 50 वॉट और 75 वॉट। ये आपको मार्केट में 200 की रेंज में मिल जाएगा। आपके यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आप पता कर सकते हैं। मेरे यहाँ ये 200 तक मिल जाते हैं, फिर बाकी अलग अलग रेट है। मैक्स टू मैक्स ये आपको 400 तक के रेंज में मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको आपको कैसे सेट करना है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मोस्टली एक्वेरियम में जो भी फिश है उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 28 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप अगर अपने एक्वेरियम में सेटअप करते हैं तो 28 डिग्री सेल्सियस सेटअप कर सकते हैं। मैं अपने एक्वेरियम में मैंने 28 ही मेंटेन किया हुआ है अपने दोनों एक्वेरियम में, और काफ़ी अच्छी चल रही है, मेरी फिश भी काफ़ी हेल्दी है। तो कुछ इस तरीके का आपको नोजल दिख जाएगा जिसमें आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसको आगे पीछे घुमा के, जिस तरीके से आपको सेटअप करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने हीटर को किस तरीके से मेंटेन करें जिससे वो अंदर आपके एक्वेरियम में ब्लास्ट ना हो, कोई क्रैक ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो करंट का। तो आपको ये जैसे कि ये दिख रहा है कि ये कैप है जो कि काफ़ी इजीली आपके हीटर से निकल जाएगा जब ये नया नया आता है। और ज़्यादातर जो क्रैक का प्रॉब्लम आता है हीटर में इसी वजह से आता है कि जब ये आप वॉश करना भूल जाते हैं इस हीटर को, आपको रोज़ मतलब वीक में आपको कम से कम 1 या 2 बार इसे वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन जम जम जाता है इधर इस साइड में। तो उसको आप किसी भी ब्लेड की हेल्प से, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि ब्लेड यूज़ ही ना करें क्योंकि आपके फिंगर्स कट सकते हैं। मैं स्क्रबर यूज़ करता हूँ जो कि स्कॉच ब्राइट जिसे हम कहते हैं, जिससे आप बर्तन वर्तन वॉश करते हैं। तो स्कॉच ब्राइट बहुत ही अच्छा होता है, इस आप इसे प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कार्बन जम जाए उसे वॉश कर लीजिए, इसे वॉश कर लीजिए, तो कभी भी ये टाइट नहीं होगा, और टाइट होने की वजह से ही ये ज़्यादातर ब्लास्ट होते हैं। और वैसे आपको जिस तरीके से यहाँ पे कटिंग दिख रही है, तो वो आप यहाँ से पूरा इसे प्रॉपर ब्लेड से काट दीजिए तो ये थोड़ा फ्री हो जाएगा। अगर ये फ्री हो जाएगा तो इसमें कभी भी आयरन जमेगा नहीं और आपका ये हीटर ब्लास्ट नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी, मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम हीटर किस तरीके से सेटअप करें और किस तरीके से रखें।
आपको मैं यही कहूँगा जिस जिस जगह में आपका फ़िल्टर सेटअप है, आपके जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि फ़िल्टर और हीटर में मैंडेटरी है, तो जिस जगह में आपने फ़िल्टर लगा रखा है अपने एक्वेरियम के, उसके ऑपोजिट साइड में आप इसे खड़ा करके लगाइए, इस तरीके से, इस पोजीशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे इतना ही डिप करें एक्वेरियम के अंदर कि आपका इतना आपके एक्वेरियम के पानी में डिप रहे। इससे कम ना हो, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हीट होकर ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए आप इतना डिप कीजिए कि इसका नोजल जो है उसमें कार्बन ना जमे और वो टाइट ना हो, क्योंकि अगर कार्बन जम जाए तो ये वही टेम्परेचर रन करता रहेगा और आपका प्रॉब्लम आएगा आपके एक्वेरियम में। इसलिए ये फ्री रहे और आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, तो इस वजह से आप इसको इतना ही डिप करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीक में आप इसे 2 बार वॉश करें। अगर इसे आप प्रॉपर वॉश करेंगे तो आपका ये हीटर काफ़ी टाइम तक चलेगा और इसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक के एक्वेरियम में आपका 25 वॉट्स का एक्वेरियम हीटर सफिशिएंट है, और 1.5 से 2 फीट के एक्वेरियम में आपका 50 वॉट से लेके 75 वॉट तक का हीटर सफिशिएंट है। इस तरीके से आप जिस तरीके से आप फिल्टर एक्वेरियम बढ़ाते जाएंगे, उस हिसाब से आपको हीटर का भी टेम्परेचर, हीटर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा उसे। और आप उस, अगर आपकी एक्वेरियम के फिश छोटे हैं तो आप 28 डिग्री ही सेल्सियस ही मेंटेन रखें, और अगर आपके एक्वेरियम के जो फिश हैं बड़े हैं तो आप उसे बढ़ा सकते हैं 30 डिग्री तक, मैक्स टू मैक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी सारी फिशेस हैं जो ठंडी के टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, जैसे कि वो है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश एक ऐसी फिश है जो काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर में भी रह लेती है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती। गोल्ड फिश में एक आती है ब्लैक मोर, जो ब्लैक कलर की गोल्ड होती है, उसको थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उस हिसाब से आप अपना एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन रखें। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरीके से एक्वेरियम में फ़िल्टर और हीटर मैंडेटरी है, उसी तरीके से एक थर्मोमीटर भी आपके एक्वेरियम में होना चाहिए, जो कि आपके हीटर को टेम्परेचर प्रॉपर बताता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर आप कुछ सेट करते हैं और आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर हीटर ख़राब होने की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है या फिर प्रॉपर वर्क ही नहीं करता है। तो उसे मेंटेन रखने के लिए, उसका जो टेम्परेचर है क्या चल रहा है उसे पता करने के लिए आपके एक्वेरियम में थर्मामीटर भी होना चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे थर्मामीटर आ रहे हैं, जैसे कि स्टीगर वाला आता है जो आपके यहाँ पे साइड में लगा सकते हैं। मैं आपको ऊपर कहीं पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको उसका फ़ोटो दिखा दूँगा। और एक आता है, जैसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ग्लास का है, जिससे आप देख सकते हैं। ये भी बहुत चीप आता है, ये 50 to 70 रुपीज़ के अंडर में आ जाता है, बहुत चीप है। ये भी ग्लास का ही आता है। ये आपका, अगर आपके एक्वेरियम में बड़ा फिश है तो आप उसे ना रखें ग्लास का, क्योंकि वो इसे ठोकर मार के तोड़ सकते हैं, जैसे कि ऑस्कर हो गया, पैरट फिश हो गई, या कोई टाइगर शार्क हो गई, इसमें आप ये ग्लास का ना रखें। और एक आता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, मेरे को ये 150 या 180 का पड़ा था, जो कि मैं अपने दूसरे एक्वेरियम में यूज़ करता हूँ। ये भी बहुत चीप और बेस्ट है, आपको इसके साथ 2 बटन बैटरी मिल जाएंगे और बहुत अच्छा है। ये आपके एक्वेरियम में बाहर लग जाता है, और इसका जो वायर होता है वो आपके एक्वेरियम में लगा सकते हैं। ये प्रॉपर टेम्परेचर आपको बताएगा। इसका भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा साइड में कि मैंने किस तरीके से अपने एक्वेरियम में सेटअप कर रखा है। तो फ्रेंड्स, कुछ ये 3 मेन चीज़ हैं जो आप अपने एक्वेरियम में लगाएं, तो आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आपकी फ़िश भी हेल्दी रहेगी। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एजेंट यूज़ करते हैं होंगे शायद, मैंने तो आज तक देखा नहीं, बट मैं यूज़ करता हूँ। जो मैं काफ़ी टाइम से फ़िश यूज़ कर रहा हूँ अपने घर में, और मैंने काफ़ी टाइम से पाल रखे अपने घर में फ़िश। तो जो मेन आइटम है जो मैं अपने एक्वेरियम में करता हूँ, वो ये करता हूँ कि एक्वेरियम के 3 साइड में मैं थर्मोकोल लगा देता हूँ, पतले साइज़ का थर्मोकोल। आप उसे काट के चिपका सकते हैं तीनों साइड में। मैं फ्रंट छोड़ देता हूँ कि आपका एक्वेरियम भी दिखता रहे और एक डिस्प्ले भी रहे आपके घर में। 3 साइड में थर्माकोल लगाने से ये होता है कि जो डायरेक्ट कोल्ड हवा होती है, जो आपके लिविंग रूम में या कहीं पे भी आपने, अगर विंडो साइड में आपने एक्वेरियम रखा हुआ है, तो जो डायरेक्ट हवा होती है, ठंडी हवा, वो आपके एक्वेरियम में नहीं लगेगी। और आपका जो अंदर हीटर से जो टेम्परेचर है चल रहा है, वो पूरे एक्वेरियम में मेंटेन रहेगा। आप सभी जानते होंगे कि हम कुछ भी कोल्ड या हॉट चीज़ अगर थर्माकोल के बॉक्स में रखें तो उसका टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक मेंटेन रखता है। तो मैं वही यूज़ करता हूँ, ये मेरा एक रामबाण है।
जो मैं एक्वेरियम के तीनों साइड में थर्माकोल लगा देता हूँ, और उससे ये होता है कि ठंडी हवा डायरेक्ट नहीं पड़ती और मेरे एक्वेरियम का वाटर ठंडा नहीं होता। तो कुछ ये चीज़ मेन है जो आपको एक्वेरियम में रखना चाहिए और आपके एक्वेरियम के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर फ्रेंड आप ये सब नहीं रख सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके एक्वेरियम बड़ा है और आप ये चीज़ मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो जो आप देखते हैं जो पुराने टाइम में जो बल्ब यूज़ होते थे येलो कलर के आते थे, ये एलईडी बल्ब्स और सीएफएल नहीं, जो येलो कलर के बल्ब्स आते थे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी हीट होती है, बट ये है कि उससे फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी हाई रहेगा। इसलिए अगर आप इस हॉबी में हैं तो प्लीज़ ये यूज़ कीजिए और अपने एक्वेरियम को और अपनी फिशेज़ को हेल्दी रखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।